कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज कथा है नारद जी की अभिमान की। नारद जी को एक बार अभिमान हो गया। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, नारद श्राप दिनह एक बार, अकल्प एक तेहि लगी अवतार। इस प्रसंग को सुनकर पार्वती जी भी आश्चर्य में पड़ गए। बोली, प्रभु नारद तो बड़े ज्ञानी थे और विष्णु भक्त थे, कारण कौन श्राप मुनि दिनहा, अकाय अपराध रमापति किन्हा। भगवान शिव कहने लगे, कोई भी न ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। रघुनाथ जी जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, हे भरद्वाज तुम आदर्श सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले सिर्फ रघुनाथ जी को भजो। सच्चा साधक प्रत्येक वर्ष कार्य को भगवान को समर्पित करता है। जितना कार्य करता है सभी कार्य को भगवान को समर्पित करते रहता है। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, प्रकृति स्वभाव से मैं जो करता हूँ सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए है, इस भाव से वह समर्पित करता है। हे भरद्वाज जी, एक बार नारद जी हिमालय पर्वत पर एक गुफा में, जिसमें गंगा जी पास में बहती थी, वहाँ परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर उनका मन भगवान के चरणों में लग गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद जी के साथ की दक्ष प्रजापति ने दिया था कि तुम एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, रुक गई और वहीं उनकी समाधि लग गई। हे भरद्वाज जी, प्राणी को ईश्वर से ही काम, क्रोध, अभिमान आदि भगवान से ही, भगवान के लिए ही करने चाहिए, दूसरे के लिए नहीं करने चाहिए। अगर मेरा अहंकार है तो भगवान मेरे हैं, कर रहे हैं तो भगवान के लिए कर रहे हैं। नारद जी को समाधि को देखकर मुनि गति देखी सुरेश डराना, अकाम ही बोली कि न सनमाना। सहित सहाय जाहूं मम हेतु, अचल हर सिहि जलचर केतु। नारद मुनि की तपोमयी स्थिति को देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा, मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों के साथ जाकर और नारद की समाधि को भंग कर दो। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर वहां से चला नारद जी की समाधि को भंग करने के लिए। इंद्र की आज्ञा मानकर कामदेव वहां गया जहां नारद जी समाधि में लीन थे। अब बसंत ऋतु आ गया, सुंदर सुंदर शीतल सुगंधित मनोहर वायु बहने लगी। रंभा आदि अप्सराएं जो नृत्य कला में निपुण थी, वे सभी अप्सराएं वहाँ नृत्य करने लगी, संगीत करने लगी, अनेक प्रकार के तान तरंगों से गाने लगी और अनेक प्रकार से हाव भाव से नारद जी की समाधि को खंडित करने का प्रयास करने लगी, परंतु नारद जी की समाधि खंडित नहीं हुई। कामदेव के नाश होने के भय से नारद जी के पास जाकर चरणों में गिरकर और क्षमा मांगने लगा। कामदेव की दशा देखकर भयउ न नारद मचु मन कछु रोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी ने कामदेव को श्राप न देकर प्रिय वचनों से कामदेव का समाधान किया। कामदेव ने इंद्र को सभा में जाकर के अपने कारनामे नारद जी की सदाचार भावना बताई। सभी ने नारद जी की प्रशंसा करके और नारद जी ने भगवान शिव के पास जाकर कामदेव को जीतने का समाचार सुनाया। भगवान शिव जान गए कि नारद जी को अहंकार हो गया है। बोले, जो यह कथा तुम मुझसे सुनाए है उसे श्री हरि को कभी मत सुनाना। तिमे जानी हर से सुनावहूँ कबहूँ,
अचलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। यद्यपि भक्त शिव जी ने हितकर शिक्षा दी परंतु नारद जी को अच्छी नहीं लगी। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि हे भरद्वाज जी, अब आगे का तमाशा सुनो। भगवान जो चाहते हैं वही तो होता है, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। भगवान शिव के पास से नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए और कालांतर में नारद जी ने एक दिन अनायास ही एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। अक्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या से मुनिनाथ निपुण नारायण जी हाथ में बीड़ा लेकर नारायण नारायण का हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत लक्ष्मी निवास भगवान नारायण निवास करते हैं। नारद जी को आया जानकर भगवान उठकर हर्ष से भरकर मिले और कुशल क्षेम पूछी। नारद जी ने कामदेव का वह चरित्र जिसका वर्णन करने के लिए शिव जी ने मना की थी, बड़े हर्ष से भगवान को कह दिया। भगवान ने अनमने मन से कहा, हे मुनिराज, आपका स्मरण तो प्राणियों का मोह काम मद और अभिमान इसको मिटा देता है। भगवान के इन गूढ़ वचनों को सुनकर नारद जी बोले, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा करहि सकल भगवाना। करुणा निधि मन देख विचारी, अंकर गर्भ तरु भारी। भगवान जान गए कि नारद जी को कामदेव को जीतने का अहंकार हो गया। अपने भक्त के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर एक कौतुक तमाशा की रचना की। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर बसाया। उस नगर की भांति भांति की जो रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से अधिक सुंदर थी। उस नगर का नाम था श्रीनिवासपुर। उस नगर के नर नारी कामदेव और रति के समान सुंदर थे। उस नगर के राजा शीलनिधि जो सभी वैभवों से संपन्न थे। उन इंद्र तुल्य महाराज की विश्वमोहिनी नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। उस कन्या के लिए स्वयंवर रचा गया था जिसमें अनेकों राजा आए हुए थे। उसी नगर में नारद जी पहुंच करके महाराज के महल में पधारे। महाराज ने स्वागत करके आसन दिया। किनको? तो नारद जी को। फिर राजा ने बैठाया और नारद से कहा कि मेरी एक सुंदर रूपवती कन्या है, थोड़ा उसका हाथ देखकर और बताइए कि कैसे उसकी लगन होगी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार इसके सब गुण और दोष भी करें। नारद जी उस कन्या को रूप को देखकर सारा वैराग्य भूल गए, उसकी तरफ देखते रह गए और अपने आप को भी भूल गए। मन में बड़े हर्षित हुए परंतु प्रगट रूप से लक्षणों को नहीं कहा। विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष उन विषयों की आसक्ति हो जाती है। नारद जी विश्वमोहिनी को देखकर विषयों का चिंतन करने लगे जैसे एक विषयी पुरुष करते। नारद जी मन में सोचते हैं कि जिससे यह वर्ण करेगी वह अमर होगा, उसे युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, चर अचर सभी उसकी सेवा करेंगे। ये सब लक्षण मन में ही रख लिए और महाराज से कहा आपकी पुत्री जो है क्या है? तो सुलक्षणी है। मन में चिंता लग गई कि अब मैं कौन सा उपाय करूं जिससे कन्या मुझे ही वरण कर दे। जप तप कछु न होइत ही काला, अहे विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद जी से अब जब तक कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ भूल गए। अब तो उस कन्या को ही पाने की कामना लगी रहती है और नारद जी अब सोचते हैं कि कैसे यह कन्या मुझे मिले। यही अवसर रचिया परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरीझे कुंवरी तब मिले जयमाल।
इस समय तो बड़े भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए हमको, इस रूप पर तो होगा नहीं जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। भगवान से ही सुंदरता मांगूं, परंतु वहाँ जाने में देर होगी। वहीं भगवान से ध्यान लगाया, भगवान प्रकट हो गए और मुनि बोले, प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दो, तभी वह कन्या मुझे मिल सकती है। ऐसा करके आप मेरा हित कीजिए। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा अस्मृता जोगिनो यच्चितस्य युञ्जतो जोगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित आस्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस जोगी का मन बस में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। भगवान बोले ये ठीक है, जिस तरह एक वैद्य जानता है कि रोगी को किस औषधि की आवश्यकता है, उसी से औषधि को देता है, वैसे ही आपको जो उचित है मैं वह अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर और भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। हरे कृष्ण।